पूरे राजस्थान में मानसून पहुंच चुका है। वहीं जयपुर में अल सुबह से हल्की बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग ने 4 और 5 जुलाई को जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर को छोड़कर के सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 6 जुलाई को जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली और जालौर को छोड़कर के शेष सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट है। इससे पहले बुधवार शाम को जयपुर में मौसम बदल चुका था और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई, जो रात तक जारी रही। बारिश के कारण शहर की मुख्य सड़कों पर पानी भर गया। कई जगह वाहन पानी में फंस गए, सड़कों पर जाम लग गया। इससे लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ा। अलवर में भी शाम को बारिश हुई, इससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। पूरे राजस्थान में मानसून पहुंच चुका है। जयपुर में अगर बात करें तो जयपुर में अल सुबह से ही हल्की बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने 4 यानी कि आज और 5 जुलाई को जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर को छोड़ करके सभी शेष जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 6 जुलाई को जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली और जालौर को छोड़कर के शेष सभी जिलों में बारिश होगी। और इससे पहले बुधवार शाम को जयपुर में मौसम बदल गया, तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक शर्मा हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, खुशी की बात है कि मानसून अब पूरे राजस्थान को कवर कर चुका है। कल देर रात से ही बारिश का दौर शुरू हो चुका था और आज सुबह तक भी वो दौर जारी है। आगे का क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से अपडेट दिया गया है? आगे कब तक मौसम ऐसे ही बना रहने की संभावना है? देखिए, प्रदेश में मानसून के दस्तक देते ही धीरे धीरे अनुकूल परिस्थितियों के चलते मानसून आगे बढ़ रहा था और अब पूरे प्रदेश में पूरी तरह से मानसून छितर गया है। मानसून को लेकर अब बात की जाए तो सक्रिय होने के चलते प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर अब शुरू हो चुका है। कई जिलों में तेज बारिश हो रही है तो कई जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की जा रही है। हालांकि अब भी कई जिलों में लोग गर्मी और उमस से परेशान है। राजधानी जयपुर की बात की जाए तो राजधानी जयपुर में भी मानसून की बेरुखी देखी जा रही। तो लगातार भीषण गर्मी और उमस का दौर जारी था, लेकिन अब मानसून पूरी तरह सक्रिय होने से लगातार जो है भारी बारिश का दौर जारी है। कल देखा गया कि दिन भर तेज उमस से लोग गर्मी से परेशान नजर आए, लेकिन देर शाम होते होते अचानक मौसम ने करवट ली और तेज बारिश का दौर चला। करीब 1.5 घंटे तक राजधानी जयपुर के तमाम इलाकों में तेज बारिश का दौर चला, जिसके चलते सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई। राजधानी के जयपुर में सीकर रोड की बात की जाए, चाहे परकोटे के इलाके की बात की जाए, लगातार पानी बढ़ने से लोग अपने दुकानों और घरों में भरे पानी को निकालते दिखे। सीकर रोड पर कारें जो है वो आधी पानी में डूबी नजर आई और पानी में तैरती नजर आई। लोगों को अपनी कारों को पानी से बाहर निकालने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी और बारिश रुकने के बाद सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम जो है वो देखा गया। राजधानी जयपुर में कल देर रात तक वाहनों का लंबा जाम सड़कों पर देखा गया और कई इलाकों में मिट्टी का कटाव जो है वो देखा गया। तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक प्रोजेक्ट साइट पर किस तरह से बारिश का पानी जो है वो लगातार आ रहा है और मिट्टी में कटाव होता नजर आ रहा है। निचले इलाकों की अगर बात की जाए तो राजधानी जयपुर में भी निचले इलाकों में लगातार कल जल भराव की स्थिति देखी गई। कई कच्ची बस्तियों में पानी बढ़ने से लोग पूरी रात जो है अपने घरों में घुसे पानी को निकालने में जद्दोजहद करते नजर आए। जयपुर कंट्रोल रूम जो कलेक्ट्रेट की ओर से तैयार किया गया था, उस पर भी लगातार फोन बारिश का दौर शुरू होने के साथ ही गनगनाते नजर आई। कई जगह मिट्टी के कट्टों की मांग आई तो कई जगह पानी भरने की शिकायतें जो है वो कंट्रोल रूम पर मिलती नजर आई। मौसम विभाग की माने तो राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में कल बारिश का दौर चला। कल बुधवार को राजधानी जयपुर में तो बारिश देखी गई। इसके अलावा श्री गंगानगर, डूंगरपुर, सीकर, अलवर, अजमेर में भी बारिश का दौर चला और अब मानसून को लेकर परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल देखी जा रही है और माना जा रहा है कि 3 दिनों तक भीषण बारिश प्रदेश में हो सकती है। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक भीषण बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया है। तेज बारिश राजधानी जयपुर समेत कई संभागों में देखी जा सकती है। हालांकि राजधानी जयपुर की बात की जाए तो सुबह से
मौसम जो है पूरी तरह सुहावना हो चला है। हल्की और रिमझिम बारिश का दौर अल सुबह से राजधानी जयपुर में जारी था और तापमान में गिरावट होने से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। यही तमाम तस्वीरें प्रदेश के अन्य जिलों से भी सामने आ रही है, जहां बारिश का चलते मौसम सुहावना हो गया है, लोगों को गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है और ये माना जा रहा है कि यही स्थिति जो है प्रदेश में 3 दिनों तक जारी रह सकती है, जहां गर्मी से लोग जो अब तक परेशान थे, लेकिन अब बारिश का दौर शुरू होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है और लोगों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है, क्योंकि पहले खासे परेशान लोग नजर आ रहे थे, भीषण गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन अब जब बारिश का दौर शुरू हुआ है, तापमान में गिरावट आई है, लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग की ओर से भी आगामी 3 दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरह से बारिश का अलर्ट जारी किया गया, उसी तरह से तमाम जिलों में सिविल डिफेंस टीम, आपदा राहत जो केंद्र बनाए गए थे, तमाम दल उसके मुस्तैद हो गए हैं। SDRF की टीमें जो तमाम जिलों में तैनात की गई थी, वो मुस्तैद हो गई है। देखिए, कल अगर बारिश की बात करें तो राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी में हालात जो थे वो बद से बदतर हो गए थे। एक थोड़ी सी बारिश की वजह से ही राजधानी की सड़कें जाम हो गई थी। अगर बात करें बैठकों को लेकर के, क्योंकि वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले बैठकें होती हैं, अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन जब बारिश शुरू होती है तो हालत वही की वही नजर आती है। कल राजधानी की हालत भी ऐसी ही बनी हुई थी। तो देखिए, हर साल बारिश का दौर शुरू होने से पहले, मानसून के दस्तक देने से पहले बैठकों का दौर शुरू होता है। जिला स्तर पर बैठकें की जाती है, राज्य स्तर पर बैठकें की जाती है और अलग अलग महकमों की बैठकें की जाती है। बिजली विभाग की अलग बैठक की जाती है कि जो कटी जो बिजली की लाइन है उसको ठीक किया जा सके, जिससे अगर सड़कों पर पानी भरता है, निचले इलाकों में पानी भरता है, किसी तरह की कोई जनहानि न हो। लेकिन कल भी राजधानी में देखा गया कि झोटवाड़ा इलाके में एक शख्स की मौत जो है करंट लगने से हुई है। लगातार लोग जो है उस मांग को, मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जल भराव की स्थिति की बात की जाए तो निगम और JDA की ओर से लगातार बैठकें की जा रही थी। तमाम शहर के नालों, छोटे नाले हों चाहे बड़े नाले हों, उनको खाली कराकर जो है मेंटेनेंस का काम किया जा रहा था, उनकी सफाई कराई जा रही थी। लेकिन जब तेज बारिश राजधानी जयपुर में कल देखी गई, उसके बाद तमाम गांवों की पोल खुलती नजर आई, क्योंकि नाले जो है पूरी तरह ओवरफ्लो नजर आए, तो सड़कें जो है पूरी तरह दरिया बनती हुई नजर आई। सिक्कर रोड में हर साल की तरह इस बार भी खासा पानी के जल भराव की स्थिति देखी गई। पूरी तरह जो मुख्य सड़क थी, कई फीट तक उस पर पानी भरा नजर आया। आधी कार जो है वो पानी में डूबती नजर आई। बड़े बड़े वाहन वहां बंद हो गए, लोगों को धक्के लगाकर अपने वाहनों को पानी से बाहर निकालना पड़ा। वहां पर पूरी तरह से बैरिकेड लगाकर जो वाहन चालक वहां से गुजर रहे थे उनको रोकना पड़ा, क्योंकि किसी तरह की कोई जनहानि ना हो। इसी को लेकर पुलिस प्रशासन भी वहां पर मुस्तैद नजर आया। परकोटे की बात की जाए तो परकोटे इलाके में जल भराव की स्थिति गई, कई दुकानों में पानी घुसा और व्यापारी खुद अपने स्तर पर पानी को निकालते दिखे। यही तस्वीरें अलग अलग इलाकों में कल नजर आई। निचली इलाके में जो बस्तियां, जो कच्ची बस्तियां बसी हुई है, उनमें भी जल भराव की स्थिति देखी गई। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से कंट्रोल रूम जो बनाए गए थे, वहां पर लगातार सूचनाएं मिल रही थी और रेस्क्यू टीमें जो है मौके पर पहुंचकर राहत का काम भी कर रही थी। लेकिन जिस तरह से शहर की स्थिति देखी जा रही है कि काफी दूर तक अब शहर का फैलाव हो चुका है, निचले इलाकों में बस्तियां बन गई है, तो ऐसे में प्रशासन, निगम, JDA की लापरवाही जो है उसका नजारा पहली बारिश में देखने को पड़ा। जब पहली भीषण तेज जो बारिश थी, उसी में शहर जो है पूरी तरह दरिया बनता नजर आया और गांवों की पोल खुलती नजर आई। तो जरूर माना जा सकता है कि आगे बारिश का दौर अभी 3 महीने जारी रहने वाला है, क्योंकि मानसून अभी सक्रिय हुआ है और पूरे प्रदेश में छितर चुका है। तो आगे 3 महीने तक अभी बारिश का दौर जो है वो जारी रह सकता है। अगर इसी तरह की स्थिति रही तो जरूर माना जा सकता है कि फिर अगर तेज बारिश राजधानी जयपुर या अन्य जिलों में आती है तो स्थिति जो है वो नियंत्रण से बाहर हो सकती है, जनहानि का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में अब जो प्रशासन है उसको चेतना होगा और सफाई व्यवस्था पर, जो नालों की सफाई का काम था जो अवरुद्ध पड़ा था या जिन नालों की सफाई नहीं की गई थी, उन नालों की सफाई करनी पड़ेगी, ड्रेनेज सिस्टम पर ध्यान देना पड़ेगा। जी विवेक, चाहे आम जन को कितनी परेशानियां हो, चाहे व्यवस्थाएं डगमगा जाए, लेकिन बारिश का होना बेहद जरूरी है, जल स्तर को बढ़ाने के लिए भी और गर्मी से राहत देने के लिए भी। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।